वेलकम एवरीवन। पिछली 2 वीडियोस में मैं आपको वाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स के बारे में बता चुकी हूँ। आज शुरू करते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया से स्टार्ट करते हैं। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मतलब प्लेटलेट्स की कमी हो जाना ब्लड में। ये एप्लास्टिक एनीमिया की वजह से हो सकती है, मतलब बोन मैरो आपके सेल्स बना ही नहीं रहा, जिसकी वजह से प्लेटलेट्स ब्लड में कम हो गए, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो रहा है। ल्यूकीमिया मतलब कैंसरस सेल्स इन्फिल्ट्रेट कर गए हैं आपके बोन मैरो में, ठीक है, तो बोन मैरो ने सप्रेस कर लिया प्रोडक्शन ऑफ प्लेटलेट्स, जिसकी वजह से थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो गया। विटामिन B12, फोलेट, आयरन की वजह से भी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो सकता है। जैसे मैंने रेड ब्लड सेल्स में बताया था कि ये मैक्रोसिटिक या माइक्रोसिटिक एनीमिया भी कॉज कर सकते हैं, ठीक है। इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिक पर्परा ये होता है कि ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसमें आपकी इम्यून सेल्स मिस्टेकनली डिस्ट्रॉय कर देते हैं प्लेटलेट्स को, जिसकी वजह से ब्लीडिंग और ब्रूजिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। आगे डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोआगुलेशन है, जिसमें आपकी पूरी बॉडी में स्मॉल क्लॉट्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्लेटलेट्स की ज़्यादा कंजम्पशन हो रही है, ठीक है। अब इसमें ब्लीडिंग रिस्क ज़्यादा हो सकते हैं कि जब कोई इंजरी हो गई आपको तो प्लेटलेट्स अवेलेबल ही नहीं है क्लॉटिंग करने के लिए, तो ये ब्लीडिंग के रिस्क इसमें ज़्यादा हो सकते हैं। स्प्लीनोमेगाली की वजह से थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो सकता है, कि जो मैं पिछली वाइट ब्लड सेल्स वाली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, जिसमें अगर इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन की वजह से लिवर सिरोसिस हो जाए, नॉर्मल टिश्यू स्कॉर टिश्यू में कन्वर्ट हो जाए, तो क्या होता है कि ब्लड सप्लाई लिवर तक ठीक तरह से नहीं पहुंच पाती, जो कि पोर्टल वेन के ज़रिए जाती है, जिसकी वजह से जो पोर्टल वेन है उसमें हाइपरटेंशन हो जाती है ब्लड के ज़्यादा होने की वजह से, जिसे पोर्टल वेन हाइपरटेंशन कहते हैं। और ब्लड जो होता है पोर्टल वेन से वो बैक फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है स्प्लीन की तरफ, जिसकी वजह से जो स्प्लीन होती है वो इनलार्ज हो जाती है। और स्प्लीन का फंक्शन क्या होता है कि सेल्स को अपने अंदर ट्रैप करके रखना, ठीक है, तो इसका फंक्शन इंक्रीज़ हो जाता है, हाइपरस्प्लेनिज्म हो जाती है और वो ज़्यादा अपने अंदर सेल्स को ट्रैप करना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो सकता है। लिवर सिरोसिस की वजह से ये भी हो सकता है कि वो क्लॉटिंग फैक्टर्स ठीक तरह से प्रोड्यूस नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लिवर से एक हार्मोन रिलीज़ होता है थ्रोम्बोपोइटिन, जो कि प्लेटलेट्स की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है, बोन मैरो को स्टिमुलेट करता है कि प्लेटलेट्स की प्रोडक्शन को बढ़ाओ। अब लिवर ठीक नहीं है तो फिर ये हार्मोन है वो भी रिलीज़ नहीं होगा, जिसकी वजह से उसकी प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ होगी, जिसकी वजह से थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो सकता है। प्रेगनेंसी में क्या होता है कि फिर सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर में गेस्टेशनल थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो सकता है, जिसमें प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, लेकिन ये प्रेगनेंसी के बाद ठीक हो जाता है। थ्रोम्बोसाइटोसिस मतलब कि प्लेटलेट्स का इंक्रीज़ होना, इसमें क्या होता है प्राइमरी होता है और सेकेंडरी होता है। प्राइमरी मतलब एसेंशियल होता है या इंट्रिंसिकली बोन मैरो के अंदर कोई प्रॉब्लम है, म्यूटेशन है किसी जीन की, जिसकी वजह से प्लेटलेट्स हैं वो ज़्यादा अमाउंट में बनने लग जाते हैं, जिसको प्राइमरी थ्रोम्बोसाइटोसिस कहते हैं। सेकेंडरी यानी रिएक्टिव में सेकेंडरी टू सम कॉज की वजह से थ्रोम्बोसाइटोसिस हो रहा है। फॉर एग्जांपल क्रोनिक इन्फ्लेमेशन अगर चल रही है। अच्छा, मैंने वाइट ब्लड सेल्स में आपको बताया था कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन में जो होता है वो ल्यूकोसाइटोसिस होती है और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में ल्यूकोपीनिया होता है, अगर स्टोर्स जो हैं वो डिप्लीट हो जाएं सेल्स के। अब थ्रोम्बोसाइटोसिस में क्या होता है कि एक्यूट हो इन्फेक्शन या फिर क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो, इन दोनों केसेस में थ्रोम्बोसाइटोसिस ही होता है। क्योंकि जब इन्फ्लेमेशन चल रही होती है, क्रोनिक हो या एक्यूट, तो फिर जो साइटोकाइन्स रिलीज़ होते हैं वो लिवर को स्टिमुलेट करते हैं कि थ्रोम्बोपोइटिन रिलीज़ करे हार्मोन, जो बोन मैरो को आगे से स्टिमुलेट करता है कि प्लेटलेट्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करो, तो इसकी वजह से थ्रोम्बोसाइटोसिस हो सकता है। स्प्लीनेक्टमी मतलब अगर स्प्लीन को निकलवा ले अंदर से, तो ये जो ट्रैप करके रखती है सेल्स को, वो ट्रैपमेंट नहीं हो पाती, जिसकी वजह से ब्लड में इंक्रीज़ हो जाते हैं सेल्स, जो थ्रोम्बोसाइटोसिस कॉज कर सकते हैं। सेल्स की वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ कि आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से पेशेंट एनीमिक हो जाता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की तरफ चला जाता है। तो ये थ्रोम्बोसाइटोसिस कैसे कॉज करती है? जब पेशेंट एनीमिया में होता है, एनीमिक कंडीशन में होता है, तो बॉडी एज अ कंपनसेटरी मैकेनिज्म बोन मैरो को स्टिमुलेट करती है कि तुम प्लेटलेट्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करो, बॉडी ऑलरेडी एनीमिक कंडीशन में है, तो दैट्स वाई थ्रोम्बोसाइटोसिस हो जाता है आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से। लेकिन अगर आयरन की डेफिशिएंसी सिवियर हो जाए तो फिर जो पेशेंट है वो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की तरफ जा सकता है। अगर हम प्लेटलेट्स की रिपोर्ट्स देखें तो उसमें कुछ पैरामीटर्स शो होते हैं, जिसमें से एक पैरामीटर है PCT, जिसे प्लेटलेट क्रिट कहते हैं, ठीक है। ये हिमेटोक्रिट की तरह होता है कि 1 माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड में कितने प्लेटलेट्स आपके प्रेजेंट है, ये आपका बताएगा ये पैरामीटर रिपोर्ट में, ठीक है। अगर PCT का लेवल इंक्रीज़ है, इसका मतलब है थ्रोम्बोसाइटोसिस बॉडी में चल रही है, प्लेटलेट्स का लेवल इंक्रीज़ है। किस वजह से हो सकता है ये मैं आपको बता चुकी हूँ। या तो बोन मैरो का कोई ट्यूमर है, या कोई जीन की म्यूटेशन है, या सेकेंडरी टू सम कॉज है, या क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है, आयरन की डेफिशिएंसी है, स्प्लीनेक्टमी है, जिसकी वजह से प्लेटलेट्स बॉडीज़ में ज़्यादा हैं, ठीक है। तो इस वजह से PCT इंक्रीज़ हो सकता है। PCT 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, इसका फार्मूला देखने, एक होता है प्लेटलेट काउंट और एक होता है मीन प्लेटलेट वॉल्यूम, का मतलब होता है कि साइज़ क्या है प्लेटलेट का, लार्जर है या स्मॉलर है,
ठीक है, अब देखते हैं कि किन कंडीशंस में पीसीटी इंक्रीज़ हो सकता है, किन में डिक्रीज़ हो सकता है। अगर प्लेटलेट काउंट सेम है ब्लड में और एमपीवी का जो है वो साइज़ जो प्लेटलेट का वो इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसका मतलब है पीसीटी भी इंक्रीज़ होगा। ठीक है, अगर दोनों इंक्रीज़ हो रहे हैं, पीसीबी एमपीवी, तब भी पीसीटी इंक्रीज़ होगा। ठीक है, अब देखें अगर प्लेटलेट काउंट ब्लड में डिक्रीज़ हो रहा है और एमपीवी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ हो रहा है, उसको आउटवे कर रहा है प्लेटलेट काउंट को, तब भी पीसीटी इंक्रीज़ होगा। और अगर प्लेटलेट काउंट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ हो रहा है, अगर एमपीवी डिक्रीज़ भी हो रहा है, लेकिन प्लेटलेट काउंट जो है वो आउटवे कर रहा है एमपीवी के डिक्रीज़ होने को भी, तब भी पीसीटी इंक्रीज़ होगा। इसी तरह डिक्रीज़ की बात कर लेते हैं। अगर पीसीटी का लेवल ब्लड में कम हो जाए तो इसका मतलब है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की तरफ जा रहा है पेशेंट। इसकी भी वेरियस कॉजेज़ मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर प्लेटलेट काउंट ब्लड में कम हो रहा है और साइज़ सेम है, तब भी पीसीटी कम होगा। ठीक है, अगर एमपीवी कम हो रहा है, प्लेटलेट काउंट सेम है, तो भी पीसीटी कम होगा। ठीक है, अगर दोनों कम हो रहे हैं, पीसीटी कम होगा। इसके अलावा अगर सिग्निफिकेंटली एमपीवी डिक्रीज़ हो रहा है और प्लेटलेट काउंट इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन सिग्निफिकेंटली जो एमपीवी डिक्रीज़ हो रहा है वो आउटवे कर रहा है पीसी के इंक्रीज़ होने को, तब भी पीसीटी डिक्रीज़ होगा एंड वाइस वर्सा। प्लेटलेट्स का एक पैरामीटर मीन प्लेटलेट वॉल्यूम भी होता है, जो शो करता है प्लेटलेट्स का साइज़ लार्जर है या स्मॉलर है। ठीक है, अगर एमपीवी ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि या तो कोई बोन मैरो में म्यूटेशंस चल रही हैं जो लार्जर प्लेटलेट्स बना रही हैं। ठीक है, या इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस हैं, या स्प्लेनेक्टमी या स्प्लीन रिमूव कर दी बॉडी से, तो वो लार्जर बोन मैरो जो होती है प्लेटलेट्स बनाना शुरू हो जाती है। दूसरी रीज़न ये भी हो सकती है कि प्लेटलेट काउंट बॉडी में कम है, इसका मतलब है प्लेटलेट्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं आपके किसी भी डिजीज़ की वजह से। फॉर एग्जांपल मैं पीछे बता चुकी हूँ, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोआगुलेशन हो सकती है, इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्परा हो सकता है, जिसकी वजह से जो प्लेटलेट्स हैं वो बॉडी में डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं, कम हो जाते हैं उनका लेवल। तो उनको कंपनसेट करने के लिए भी बोन मैरो जो होता है वो प्लेटलेट्स लार्जर साइज में बनाना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से एमपीवी इंक्रीज़ हो जाता है और प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है। बोन मैरो नॉर्मली लार्जर प्लेटलेट्स बनाती है जो आहिस्ता आहिस्ता स्मॉल होते हैं। अगर एमपीवी कम आया और प्लेटलेट काउंट ज़्यादा आया है, इसका मतलब ये है कि बॉडी में अभी तक स्मॉलर प्लेटलेट्स मौजूद हैं। ठीक है, ओल्ड प्लेटलेट्स मौजूद हैं जो डिस्ट्रॉय नहीं हो रहे, और ना ही जिसकी वजह से बोन मैरो जो है वो नए प्लेटलेट्स बना रही है। इसकी वजह से एमपीवी की जो वैल्यू होती है वो कम शो होती है और प्लेटलेट काउंट ज़्यादा होता है। ठीक है, पीटीडब्ल्यू ये हमें बताता है कि प्लेटलेट्स का जो साइज़ है वो कितना वेरी कर रहा है उसके एवरेज नॉर्मल साइज़ से। ठीक है, कितने प्लेटलेट्स लार्जर यंगर हैं, कितने प्लेटलेट्स ओल्डर स्मॉलर हैं। डब्ल्यू की वैल्यू ज़्यादा होने का मतलब ये है कि ज़्यादा वेरिएशंस आ रही हैं, ज़्यादा सेल्स जो हैं वो मिक्स हैं, लार्जर भी हो सकते हैं, स्मॉलर भी हो सकते हैं। अगर पीटीडब्ल्यू की वैल्यू कम आ रही है, इसका मतलब है कि ज़्यादा सेल्स यूनिफॉर्म हैं और कम ही हैं जो वेरी कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा पीडीडब्ल्यू और अगर एमपीवी दोनों ज़्यादा हो रहे हैं तो चांसेस हैं कि थायराइड में मैलिग्नेंसीज हो सकती हैं, इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस की वजह से हो सकती हैं, आईटीपी की वजह से हो सकते हैं। अगर पीडीडब्ल्यू की वैल्यू कम है तो बोन मैरो डिसऑर्डर्स हो सकते हैं।